सरोकार पहले प्रिंट मीडिया में वर्क कर रहा था और अब वो एंटरटेनमेंट मीडिया में वर्क कर रहा है, तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? सरोकार प्रिंट मीडिया ने भी आम लोगों की मदद के लिए उसने बीड़ा उठाया हुआ है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए पेपर और मैगजीन छापना हमारा मकसद नहीं है। गरीब लोग जो हैं या कमजोर लोग हैं, जिनको समाज में जो है उनकी अधिकार नहीं मिलते हैं, उनको दिलाने के लिए सरोकार प्रिंट मीडिया में पेपर और मैगजीन निकालता रहा है। इसी तरह से सरोकार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, जिसका मकसद टैलेंटेड लोग, ऊर्जावान जो लोग जो है प्रतिभा रखते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में मौका देना हमारा मकसद है। हमारा मकसद धारावाहिक बनाकर पैसा कमाना नहीं है। हमारा मकसद है ऐसे धारावाहिक बनाए जाएं जिससे समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके और युवा पीढ़ी के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं उनके मान सम्मान को फिर से वापस किया जा सके, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। हम युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है मौका देंगे अपने धारावाहिकों के जरिए। हम अभी शुरू में 5 धारावाहिकों की प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति को मौका सिर्फ नहीं दे देंगे जो पैसा लगाने को तैयार हो या हमें बिजनेस दिलाने की जो है जिसमें क्षमता हो, जिसमें एक्टिंग करने की क्षमता होगी, जिसमें टैलेंट होगा, हम उसी को बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी पक्षपात के मौका देंगे। सिर्फ बढ़ती महंगाई की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? बढ़ती महंगाई के पीछे मेन कारण जो है करप्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन सिस्टम है वो इतना गंदा है कि इलेक्शन लड़ने के लिए निगम पार्षद, विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वो उद्योगपतियों से जो है चंदा लेते हैं, उनसे जो है पैसा लेके चुनाव में अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं अपने कार्यकर्ताओं पे, वर्करों पे, और जिनसे वोट लेना होता है उनको शराब और खाने पीने की चीजें ये सब बांटते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब करप्शन करके कोई आदमी एमएलए, एमपी या निगम पार्षद बनेगा तो सबसे पहले तो जिन लोगों से उसने एहसान के तौर पे, सहायता के तौर पे, मदद के तौर पे पैसा लिया है तो उनका चुकाएगा। तो उनका पैसा कहाँ से चुकाएगा? वो आम जनता पे ही बोझ डाल के चुकाते हैं। इसलिए खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं, उससे जो है पैसा जो है जनता का खून चूस के जो है वो लोग पैसा जो है इकट्ठा करते हैं और फिर उन लोगों को वापस करने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने उनको इलेक्शन में मदद की। इससे निपटने के लिए सिर्फ एक सीधा साधा सलूशन है, समाधान है, उपाय है। वो ये है कि चुनाव प्रक्रिया हमारे यहाँ भी अमेरिका की तरह होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है चुनाव का खर्चा उठाए और सारे चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को बराबर से जो है मौका दिया जाए जनता के बीच में अपनी बात कहने का। जब उनको जो है पैसा ही नहीं खर्च करना होगा अपनी जेब से, तो कम से कम उनके में इतनी नैतिकता होगी कि वो बेईमानी नहीं करेंगे। अभी तो वो मजबूरी में भी कई बार जो है करप्शन करने पे मजबूर होते हैं कि किसी से उन्होंने 5 करोड़ रुपया लिया और चुनाव लड़ा और जीत गए, तो जीतने के बाद जितने 5 करोड़ रुपए दिए हैं वो तो चाहेगा कि हमें 8 करोड़ मिले इसके बदले में, वो इसीलिए पैसा देता है। तो मेन प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, इलेक्शन प्रोसेस से। तो इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत जरूरी होगा और इसके लिए चुनाव आयोग की जो है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग भी कई बार सरकारों के दबाव में रहता है और ऐसे लोगों को चुनाव जीतने में भी एक तरह से मदद कर देता है कि जो आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट का दुरुपयोग करते हैं, वायलेशन करते हैं, उसको मानते नहीं है, जबकि उनकी सदस्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। सर, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा धनबल, बहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? चुनाव में जो है जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, एन केन प्रक्रिया, किसी भी तरह से चुनाव जीतना और जीत के अपनी सत्ता जो है काबिज होके सत्ता पे और उसका दुरुपयोग करना। उसके लिए वो धन बल, पैसे को अत्यधिक खर्च करता है, बदमाशों का इस्तेमाल करता है, बाहुबलियों का सहयोग लेता है, इवन बूथ कैप्चरिंग तक करता है, कई छोटी जाति के कमजोर लोगों को वोट तक नहीं डालने देता है। क्या मकसद होता है? किसी तरह से जो है हम MP MLA बन जाए और बनने के बाद जो है खूब पैसा लूटे
जनता की सेवा करना उनका मकसद नहीं है। अगर जनता की सेवा करना मकसद हो तो वो एक गाड़ी पे भी घूम के जनता तक पहुंच सकते हैं। हजारों बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, टीवी पे विज्ञापन, न्यूज़पेपरों में विज्ञापन, इवन पुरुषों और महिलाओं को पहनने वाले कपड़े तक जो है भेंट किए जाते हैं। महिलाओं और स्त्रियों को साड़ियां बांटी जाती हैं लाखों करोड़ों रुपए की। पुरुषों को जो सफारी सूट, धोती कुर्ता ये दिया जाता है। छोटे तबके को शराब, खाने पीने की चीजें। तो ये एक तरह से जो है वोटरों को रिश्वत देने का काम है। और हमारे देश के वोटरों को भी सोचना चाहिए कि ये लोग जो आज उनको एक वोट लेने के लिए हजारों रुपए दे रहे हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद सरकारी फंड का इस्तेमाल वो उनके विकास के लिए करेंगे? हरगिज नहीं। वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं सूद ब्याज के साथ, वो सरकारी फंड को हड़प करेंगे। इसलिए विकास कार्य नहीं होंगे। विकास कार्य नहीं होंगे, फिर यही जनता रोएगी कि हमारा नेता जो है सड़कें नहीं बनवाता है, हमारे यहाँ गंदा पानी आता है, हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। तो सारी प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की जड़ में हमारी जनता भी है, क्योंकि वो ईमानदारी से जागरूक नहीं है, ईमानदारी से सही व्यक्ति को वोट नहीं देती है, जात पात और धर्म के नाम पे वोट दे देती है, पैसे के चंद सिक्कों के चक्कर में जो है वोट दे देती है और फिर पछताती है। 5 साल तक वही जीता हुआ नेता जो इनके वोटों से जीतता है, इनका शोषण करता है। सर, गरीबी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, आप मतलब कैसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे ये कम हो सके? ये मिटेगी भी कभी या नहीं? गरीबी मिटाने का सबसे आसान तरीका ये है, जो लग्जरीज आइटम है, लग्जरी के आइटम है, उनके रेट तो जो है 2 गुने और 3 गुने कर देना चाहिए। शराब, सिगरेट, गुटखा और बड़े एलईडी टीवी, बड़ी महंगी कारें, इन सबको जो है दुगने तिगने रेट कर देना चाहिए। आटा, दाल, चावल, गेहूं। अगर सर जिनके पास मतलब खाने कोई रोटी कपड़ा मकान यही सब भी ना हो, तो इन सब फैसिलिटीज मतलब ये सब, इन सब को क्या फायदा? नहीं, ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जिनके पास अत्यधिक पैसा है, जो स्कोडा गाड़ी खरीदता है, मान लो 10 लाख रुपए की, अगर स्कोडा 20 लाख की हो जाएगी तो भी वो खरीद सकता है। लेकिन जिसके पास खाने को नहीं है, उसके खाने का इंतजाम उनके पैसे बढ़ा के जो है सरकार को करना चाहिए। और एक मजदूरी जो है वो कम से कम जो है 400 रुपए प्रति व्यक्ति करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जो है मजदूरी करता है, ताकि वो अपने 2 बच्चे और 1 बीवी को रोटी खिला सके। महंगाई उन चीजों पे जो है बढ़ाना चाहिए, प्राइस हाई उस पे करना चाहिए सरकार को जो सक्षम व्यक्ति है। जैसे ऑटो वाला है, उसको तो गैस सीएनजी की 38 रुपए 50 पैसे किलो मिलना चाहिए। लेकिन सीएनजी की कार अगर कोई जो है बिजनेसमैन लेता है तो उसको 138 रुपए में गैस मिलना चाहिए, क्योंकि वो 138 रुपए की गैस खरीद सकता है। एक 5 स्टार होटल में खाना खाने वाला आदमी 10,000 रुपए का बिल दे सकता है। लेकिन अगर ढाबे पे जो कोई आदमी खाना खा रहा है और उसको जो है तो 50 रुपए जो है में उसका पेट नहीं भरता है, तो उसके लिए समस्या है। तो अब तो ढाबे पे भी जो 50 रुपए में पेट नहीं भरता है लोगों का, कम से कम 100 रुपए खर्च हो जाते हैं मेहनत का आदमी को खाना खाने में। उसको 250 रुपए की आमदनी हुई, 100 रुपए तो बेचारा खुद खा लेगा मजदूरी करते करते, तो अपने बीवी बच्चों को कहाँ से जो है खिलाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? इसलिए गरीबी को जो है दूर करने के लिए मेन जो है सरकार को ऐसे कदम उठाना पड़ेंगे कि कम से कम जो हमारे देश का नागरिक है, हमारे देश में पैदा हुआ है, उसको 2 वक्त की जो है इत्मीनान से रोटी मिल सके। और अमीर अमीर होते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमीर अमीर होता जाए और गरीब रोटी को तरसे, ये लोकतंत्र पे कलंक की स्थिति है। ऐसी स्थिति अगर होती है तो प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि खुद तो जो है 5 स्टार होटलों में खा रहे हैं, हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं, और देश का नागरिक जिसके वोट से वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं वो भूखों मर रहा है।
तो ये व्यवस्था करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, दिल में ईमानदारी होना चाहिए और मानवता के प्रति दर्द होना चाहिए, तब ये स्थिति होगी। ऐसा नहीं है, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ किए हुए हैं कि लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठ रहा है और मुख्यमंत्री और मंत्री जो है भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रदेश अभी भारतवर्ष में हैं, तो उनकी प्रेरणा लेना चाहिए और उसके पद चिन्हों पे चलते हुए जो है गरीबी को दूर करना। सर, जैसे आजकल हर कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पे बहुत पैसे डोनेशन मांगा जाता है और ऊपर से रिजर्वेशंस भी होती हैं, जैसे डीयू में रिजर्वेशन SC ST और उन सब के लिए होती है। तो ये बाकी जो बच्चे जो नहीं दे सकते डोनेशन और जो जनरल में आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत गलत वो है, एक अपॉर्चुनिटी उनकी रह जाती है। हमारे देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था जो दबे कुचले लोग थे उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए दिया गया था, ना कि उनको परमानेंटली रिजर्वेशन दिया गया। हमारे देश के राजनेता इतने ज्यादा नीच हैं, इतने ज्यादा गिरे हुए प्रवृत्ति के हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चलते दलितों को आज तक जो है रिजर्वेशन की प्रवृत्ति में फंसाए हुए हैं और देते चले जा रहे हैं। तब की योग्यताओं का हनन होता है, जनरल कैटेगरी का योग्य व्यक्ति एडमिशन नहीं पा पाता है और जो डोनेशन लेते हैं वो डोनेशन में से आधा पैसा राजनेताओं की जेब में जाता है। नहीं तो डोनेशन की प्रक्रिया को तो खत्म करना चाहिए। ये तो सरासर भ्रष्टाचार है कि शिक्षा जैसे संस्थान जहां आप भी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा प्रोफेसर, अच्छा नागरिक, अच्छा पत्रकार, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, वहां भी तुमने दो जुल्म कर रखे हैं। एक तो आरक्षण लागू कर दिया कि दलित आदमी तो बन जाएगा डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर, और सवर्ण जाति का बड़ी जाति में पैदा होने का क्या उसने गुनाह कर दिया, और छोटी जाति में तुमने पैदा हुए भाई तो तुम्हें कौन मना कर रहा है। ये मैं भी कहता हूँ कि उनको थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, लेकिन परमानेंटली उनको सवर्ण जाति के सर पे बिठा दिया जाए सिर्फ इसलिए कि 50 साल से 60 साल से तुम्हारा शोषण हुआ। तो आज की जो युवा पीढ़ी है सवर्ण जाति की, उसने कौन सा गुनाह कर दिया भाई कि तुम उसका शोषण कर रहे हो। तो सरासर आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, डोनेशन भी खत्म होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का जो है समाधान, इन सारी चीजों का एक समाधान है कि सारा का सारा मानदंड जो है होना चाहिए योग्यता, सिर्फ योग्यता। अब बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है मुस्लिम कम्युनिटी भी आजकल जो है उसके चक्कर में लग गई कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। अरे भाइयों, आरक्षण लेके क्या मिलेगा? आरक्षण में जो है तुम्हें मान लो 2% 5% मिल जाएगा, तुम्हारी हैसियत औकात कुछ नहीं रहेगी। आप जो है आरक्षण को खत्म करो, आरक्षण की जगह जो है उनका जो है जीवन स्तर उठाने के लिए उनको आर्थिक सहायता दे दो। ये कौन सा जो है देश चलाने का तरीका हो गया कि एक ब्राह्मण और एक ऊंची जाति का तो मान लो भूखा मर रहा है, तो उसको तो तुम जो कोई डोनेशन भी नहीं मिल रहा, ना उसको आर्थिक मदद मिल रही है। और एक दलित जिसका बाप IAS ऑफिसर है, उसको भी दलित होने के नाते जो है डोनेशन में और कट ऑफ लिस्ट में जो है परसेंटेज में छूट होकर उसका एडमिशन हो जाता है। तो तुम तो दलितों की, मैं दलितों का विरोधी नहीं हूँ, दलितों की और नीची जातियों वालों की जो है पूरी जमात खड़ी कर देना चाहते हो। भाई अगर योग्यता के आधार पर दोगे तो देश जो है विकास करेगा, देश मजबूत होगा। और आप इस तरह से जो है अगर कर रहे हो तो जो है नए लोगों को, जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, उनको मौका नहीं मिलता, उनमें कुंठा घर करती है। जब वो कुंठित होते हैं तो वो गलत कामों में लगते हैं, अपराधीकरण में लग जाते हैं, गुंडागर्दी में, आतंकवादी गतिविधियों में लीन हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम की जननी जो है हमारी व्यवस्था बदलना चाहिए। व्यवस्था बदले बिना जो है इस समस्या का समाधान नहीं होगा। वुमेन्स की सेफ्टी में किसी ने कदम नहीं उठाया है और रेप केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें आप किसकी गलती करेंगे कि वुमेन्स की ड्रेसिंग सेंस में गलती है या समाज के नजरिए की गलती है? भाई देखिए, जिस तरह से जो है समाज का डेवलपमेंट विकास होता है, उस विकास के हिसाब से ही ड्रेस का सेंस बदलता रहता है। पहले शुरू में जो है घूंघट में जो है महिलाएं रहती थी, उसके बाद जो है कंधे से कंधा मिला के आदमियों के साथ जो है वो काम करने लगी। जाहिर सी बात है कि बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें जो है घाघरा, चुनरी, लहंगा, घूंघट रख के औरत काम नहीं कर सकती।
उसके लिए तो उसको जो है जीन्स और टी शर्ट पहनना पड़ेगा या उस तरह के शलवार सूट पहनना पड़ेगा, लेगिंग और जिस तरह के सूट होते हैं। लेकिन अब इस चीज को जो है अगर कोई अपराधी तत्व आड़ लेता है कि फलानी महिला या लड़की जो है इस तरह के उत्तेजक वस्तु पहने हुए थी, कपड़े पहने हुए थी, इसलिए हमने रेप कर दिया, तो ये कहना सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो है ये सब चीजें तो आदमी की नजरों में होती हैं। आदमी अपने घर में भी तो माँ बहनों के साथ होता है, माँ बहनों को भी तो आदमी देखता है, तो क्या उनके साथ उस तरह की हरकत करने की उसकी हिम्मत होती है या वो करता है? दूसरे की बहन बेटी पे जो उनकी वो नजर पड़ जाती है। तो सबसे पहले तो नजरिया बदलना चाहिए, और नजरिए के साथ साथ समाज को चलाने वाले हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेता, हमारे न्यायाधीश महोदय जो जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता है, कानून बनाने के साथ उसका त्वरित इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि इस तरह की गलत हरकत करने वाला व्यक्ति 1000 बार सोचे ऐसा करने से। हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया इतनी सुस्त है कि आज कोई काम होता है, वो आदमी जो है 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद जेल से छूट जाता है, और फिर वो दोबारा वो हरकत करता है, फिर दूसरा केस चलता रहता है, उसके ऊपर केस चलते रहते हैं रेप के, और वो छूटता जाता है क्योंकि उसको डर नहीं है। अगर उसके साथ ये हो कि हम अभी आज करेंगे ये हरकत और हमें 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के अंदर सजा मिल जाएगी, तो वो ऐसी जो है जुर्रत करने की कोशिश ना करे। तो समाज को नजरिया, तो समाज को बदलना होगा, उसको ये समझना पड़ेगा कि आज वो स्थिति नहीं है कि घाघरा चुनरी में ही या उस तरह के कपड़ों में ही महिला रहे। वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है दुनिया इधर उधर से आ जा रही है, इंटरनेट से जो है इतना ज्यादा लोग एक दूसरे की सभ्यता को जान समझ गए हैं, तो कोई अछूता नहीं रह सकता है। और नौजवानों में एक प्रवृत्ति तो होती है दूसरी की चीज को देख के उनमें ये लालसा होती है कि हम भी क्यों ना ऐसे कपड़े पहने, तो उसमें सिर्फ उसी को आधार बना लेना कि ये कपड़े ऐसे पहने था आदमी या ये औरत ऐसे कपड़े पहने थी इसलिए ये घटना हो गई, ये चीज सोचना गलत है। सख्त कानून होना बहुत जरूरी है और तभी ये चीजें जो रुकेंगी। सर, जो सरकारी स्कूल में फैसिलिटीज है वो अभी भी पूरी तरह से नहीं दी गई। मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर उन्हें खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता, और वहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, क्यों और कब तक चलेगा ऐसे? भाई सरकारी स्कूल में जो है ये हाल इसलिए है कि वहाँ गरीब तबके के और मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, उनके बच्चे आते हैं। सरकार जो है उनको पहले से ही 2ym दर्जे का नागरिक मानती है, इसलिए जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो पब्लिक स्कूलों में जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे डोनेशन देके और मोटी फीस देके, तो वहाँ सारी फैसिलिटी है। सरकार इतनी नालायक है कि उसको जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वो ध्यान नहीं देती है, तबकि सरकारी स्कूलों के पास बहुत बड़ी लैंड है, बहुत बड़ी जगह पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप कर सकते हैं, कंप्यूटराइजेशन कर सकते हैं, उनका पानी और बिजली और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि नियत उनकी जो है साफ नहीं है, नियत अच्छी नहीं है, गरीबों को और गरीब करने की मंशा है, अमीरों को और अमीर करने की मंशा है, इसलिए ऐसा होता है कि जो पब्लिक स्कूल है वहां तो सब चीजें सही होती हैं। क्योंकि 2 वजह हैं। पब्लिक स्कूल वाले एक तो स्टूडेंट से इतना ज्यादा पैसा लेते हैं इसलिए वो उसको मेंटेन कर लेते हैं आसानी से, और दूसरा ये है कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि सरकार को सरकारी पैसे से सुविधा देना होती है। सरकारी पैसे से सरकार सुविधा दे देगी तो भ्रष्टाचार करके अपना पैसा कहाँ से लेगी? तो मेन चीज नियत है। जब तक के सरकार की नियत साफ नहीं होगी वहाँ की स्थिति जो है सही होने वाली नहीं। सर, कई राज्यों में वहाँ के रहने वालों को कोटा भी मिलता है, एजुकेशन कोटा, लेकिन दिल्ली में रहने वाले बच्चों को नहीं मिलता ये, तो यहाँ पर कभी आएगा ये? भाई कोटा सिस्टम जो है इसलिए जो है लागू किया जाता है विशेष तौर पे राज्यों में कि राज्यों से बच्चे जो है दूसरे राज्यों में ना जाएं, उनको शिक्षा का वातावरण उन्हीं के राज्यों में जो है उपलब्ध हो सके, इसलिए दिया जाता है। दिल्ली में क्योंकि देश की जो है राजधानी होने के नाते पूरे राज्यों से कमोबेश सभी राज्यों से लोग यहाँ आके रहते हैं, इसलिए यहाँ कोटा अगर सिस्टम देना शुरू करेंगे तो
दिल्ली के लोगों को ही दे सकते हैं कोटा सिस्टम, जो दिल्ली के पैदाइशी लोग हैं, जो दिल्ली में जिनका जन्म हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ भी जो है कोटा मिल जाना चाहिए कायदे से। अगर उनकी अपेक्षा देखी जाए दूसरे राज्यों में मिलता है तो यहाँ भी मिलना चाहिए, नागरिकों को जो है समान दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन हम तो व्यक्तिगत तौर पे जो है कोटा सिस्टम के जो है खिलाफ है। कोटा सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। देश सबका है, कोई कहीं भी जाए अपनी योग्यता के दम पे, मेरिट के दम पे एडमिशन ले और वहां पढ़े। बिहार का आदमी महाराष्ट्र जाए, दिल्ली का आदमी चंडीगढ़ जाए, चंडीगढ़ का आदमी जो है यूपी जाए, यूपी का आदमी जो है पश्चिम बंगाल जाए, क्या फर्क पड़ता है। एक मेरिट सिस्टम रख दें कि 100 में से जो है 80 मार्क्स होंगे तो उसको साइंस मिलेगी, 70 होंगे तो उसको मैथ मिलेगी, 65 होंगे तो उसको आर्ट्स मिलेगी, और कम होंगे तो उसको जो है दूसरे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो एक सिस्टम बना दे ईमानदारी से, उस सिस्टम पे सारे देश के नागरिक चले, ताकि दुर्भावना भी ना पैदा हो कि तू बिहार का है, वो पंजाब का है, वो हरियाणा का है, वो दिल्ली का है। कोई विशेष नहीं है, सब समान है। मेरा तो ये मानना है कोटा कहीं नहीं लागू होना चाहिए, जहाँ लागू है वहां भी खत्म करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे सवालों के जवाब दिए, और हम आशा करते हैं कि देश का हर युवक आपके जैसे हो। आपको भी धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे जो है इस तरह के सवाल पूछे। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश में जो है व्यवस्था अच्छी बने, आप लोग भी आगे चल के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बने, और किसी भी नेता और अधिकारी से जब भी मिले तो आम जन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछें, लोगों की प्रॉब्लम को लेके जो है लिखें भी, और दूसरे नेताओं को, ब्यूरोक्रेट को, अधिकारियों को मजबूर करें कि वो गरीब तबके, महिलाओं, बच्चों और कमजोर लोगों के लिए योगदान दें।